जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम झारखंड की जनजाति से संबंधित 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथाल जनजाति। और झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का यह 35% है। और संथाल जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत की पहला सबसे बड़ा जनजाति कौन है? तो पहला में आता है भील और दूसरा सबसे बड़ा जनजाति है गोंड। तो ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा का लिपि है डैश। तो संथाली भाषा का कौन सा लिपि है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओल्ड चिकी। ओल्ड चिकी इसका लिपि है, जिसके आविष्कारक कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू। कौन? रघुनाथ मुर्मू। तो ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। और यहाँ पे एक और है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। यह हो जनजाति की शासन व्यवस्था को कहा जाता है। और मांझी शासन व्यवस्था या संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था को कहा जाता है। और पहरा पंचायत शासन व्यवस्था किसका है? तो यह उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था को कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, पाहन। अगर पूछे कि संथाल जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, तो संथाल जनजाति में नायके कहा जाता है। किस जनजाति में? संथाल जनजाति में। और गोड़ायत कौन होता है? तो गोड़ायत होता है जो संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो संदेश वाहक का कार्य करता है कौन? गोड़ायत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? सबसे पहले युवा गृह को हम समझ लेते हैं। युवा गृह क्या होता है? तो वह गृह जहाँ पे युवाओं का शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य होता है। क्या? शिक्षण प्रशिक्षण। अब किसका शिक्षण प्रशिक्षण? तो जनजातीय रीति रिवाजों और उसके परंपराओं का वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो संथाल जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोटुल। अगर पूछे कि उरांव जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है, तो उरांव जनजाति में युवा गृह को घुमकुरिया कहा जाता है। किस जनजाति में? उरांव में। और मुंडा जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो मुंडा में गीती ओरा। मुंडा में क्या कहा जाता है? गीती ओरा। और हो जनजाति में गोती आरा कहा जाता है। हो जनजाति में। तो ये भी आप याद रखें, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ जनजाति दिया हुआ है और एक तरफ ग्राम प्रधान दिया हुआ है, यानी किस जनजाति में उसके ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? जैसे यहाँ पे है कि उरांव जनजाति में उसके ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। तो चलिए इसका सही मिलान करते हैं। तो उरांव जनजाति का हो जाएगा 3, यानी कि महतो। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है। मुंडा में मुंडा ही कहा जाता है। और संथाल में मांझी कहा जाता है। और हो में भी मुंडा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के जनजाति में किस प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। अगर विवाह पूछे कि विवाह इसमें क्या होता है, तो विवाह इसमें विषम गोत्रीय होता है। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह से पहले सगाई की रस्म केवल किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंजारा। केवल बंजारा जनजाति ही ऐसा है जिसमें विवाह से पहले सगाई की रस्म किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति में जयमाला की प्रथा प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोंड। केवल खोंड जनजाति ही ऐसा है जिसमें जयमाला की प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखरा का अर्थ होता है डैश। तो अखरा का क्या अर्थ होता है? आप पढ़े भी होंगे और काफ़ी कई बार नाम भी सुने होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी,
केवल बी और सी, यानी कि अखड़ा जो होता है नृत्य का मैदान को भी कहते हैं और पंचायत स्थल को भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जतरा किस जनजाति की एक प्रमुख त्यौहार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उरांव जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जनजाति मूल रूप से केवल झारखंड में ही पाई जाती है? तो कौन सा जनजाति है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंडा। मुंडा ही ऐसा जनजाति है जो केवल झारखंड में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उरांव और मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आयोजित विवाह। आयोजित विवाह इसमें अगवा के माध्यम से शादी होता है और वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को कुछ मूल्य दिया जाता है, यानी कि दहेज के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदुर नृत्य, यहाँ पे यदुर होगा, यदुर नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उरांव जनजाति में। उरांव जनजाति में यदुर नृत्य प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 342 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति नहीं है? तो कौन यहाँ पे आदिम जनजाति नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहरा। लोहरा को छोड़कर के ये तीनों क्या आदिम जनजाति हैं। झारखंड में कुल 8 आदिम जनजाति हैं और बाकी सामान्य में 24 जनजातियाँ आती हैं और कुल मिलाकर के झारखंड में 32 जनजातियाँ हैं। और 8 कौन कौन से आदिम जनजाति है? तो पहला हो गया कोरवा, बिरहोर, फिर आ जाता है असुर, फिर पहाड़िया, फिर आता है माल पहाड़िया, फिर सौरिया पहाड़िया, बिरजिया आ जाता है और सबर जनजाति आ जाता है। तो ये 8 यहाँ पे आदिम जनजाति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की जनजातियाँ किन देशों की जनजातियों से साम्यता रखती है, यानी कि समानता रखती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जनजाति और श्रीलंका के बेड्डा, श्रीलंका की एक बेड्डा जनजाति है उससे साम्यता रखती है। तो ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कथन दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि संथाल भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है तथा झारखंड में इनकी जनसंख्या 35% है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा देखते हैं कि संथाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से साम्यता रखती है। तो ये भी आपका सही है। संथाल भाषा की लिपि ओल चिकी है जिसका आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू है। तो ये भी संथाल जनजाति के संबंध में सही है। चौथा देखते हैं ऑप्शन डी, यह जनजाति मुख्यतः शिकारियों के समूह से संबंधित है। तो ये जो कथन है ये क्या है? गलत कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथालों के समाज को कितने वर्णों में तथा कितने गोत्रों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्णों तथा 12 गोत्रों में विभाजित किया गया है और 12 गोत्रों के 144 उप गोत्रों में भी इसको विभाजित किया गया है। तो ये भी आप याद रखें, 4 वर्ण, 12 गोत्र और 144 उप गोत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किरिंग बापला, जो संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा क्या है? तो सर्वाधिक कठोर सजा इसमें है ऑप्शन डी बिटलाहा। बिटलाहा मतलब होता है समाज से निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल में निम्नलिखित को क्या कहा जाता है? सही मिलान करें। तो चलिए सही मिलान करते हैं। पहला है ग्राम प्रधान। तो संथाल में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी। तो ए का क्या होगा? ए का ऑप्शन फैप हो गया, मांझी।
बी देखते हैं दूसरा संदेशवाहक। संदेशवाहक किसको कहेंगे? तो संदेशवाहक गुड़ैत को कहते हैं, गुड़ैत या गुड़ायत होता है, तो बी का पहला हो गया। सी देखते हैं उपग्राम प्रधान। तो उपग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? प्रामाणिक। क्या कहते हैं? प्रामाणिक। तो सी का क्या हो गया? दूसरा। डी का देखते हैं धार्मिक प्रधान। धार्मिक प्रधान हम किसे कहेंगे? तो नायके का, पहले भी हम बता चुके हैं। तो डी का हो गया चौथा। तो ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी, संदेशवाहक गुड़ैत, उपग्राम प्रधान प्रामाणिक या प्राणिक, और धार्मिक प्रधान नायके को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथालों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो चलिए सभी ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है संथालों में कॉम्ब कट चित्रकला प्रचलित है, जिसमें बर्तनों का चित्र बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है संथाल के संबंध में। दूसरा है कि इस जनजाति के लोग चित्रकला और कृषि कार्य में कुशल होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि चित्रकला में तो कुशल होते हैं लेकिन कृषि कार्य में कुशल नहीं होते हैं। संथाल समाज के लोग दो चीज़ में ज़्यादा कुशल होते हैं, एक चित्रकला और बुनाई के कार्य में। तो ये भी आपको याद रखना है, चित्रकला और बुनाई। ये आपका पूछ सकता है एग्जाम में। ऑप्शन सी है बा परब, एरोक, सोहराय, बाहा इत्यादि संथाल के प्रचलित त्यौहार हैं। तो ये भी आपका संथाल के संबंध में सही है। चौथा देखते हैं कि इस जनजाति में गोदना गोदवाने का प्रचलन है। तो ये भी आपका सही है। कौन गलत है ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी इसका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथालों का मुख्य फसल क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। और उन लोग का प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा है? तो पेय पदार्थ है हड़िया। कौन? हड़िया। हड़िया किससे बनता है? तो हड़िया चावल से ही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संथालों का प्रधान देवता कौन है? तो संथालों का प्रधान देवता, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ये सिंगमोंगा, ये प्रधान देवता है। और दूसरा प्रधान देवता कौन है? मरांगबुरु। मरांगबुरु क्या दूसरा सबसे प्रधान देवता है। और इन लोग का जो ग्राम देवता है, ग्राम देवता कौन है? तो जाहिर एरा। ग्राम देवता कौन है? जाहिर एरा। और ओराक बोंगा जो है यह गिरह देवता है। तो ये सारा आपको याद रखना है। सिंगमोंगा क्या है? प्रधान देवता। दूसरा प्रधान देवता कौन है? मरांगबुरु। और ग्राम देवता कौन है? जाहिर एरा। और गृह देवता कौन है? ओराक बोंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाली स्त्रियां किसमें विशेषज्ञ मानी जाती है? संथाली स्त्रियां किसमें विशेषज्ञ मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जादू टोना में। जादू टोना में संथाली स्त्रियां ज़्यादा विशेषज्ञ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस त्यौहार में फागुन माह में शुद्ध जल से होली खेली जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाहा परब। और यहाँ जो बा परब है इसको सरहुल कहा जाता है। सरहुल को ही हम बा परब कहते हैं। और एरोक क्या है? एरोक क्या है? आषाढ़ी पूजा है। आषाढ़ में जो पूजा किया जाता है, जो बीज बोते समय यह पूजा किया जाता है, इसको आषाढ़ी पूजा कहते हैं। और भाग सिम क्या है? तो भाग सिम माघ के महीने में ये मनाया जाता है। तो आप याद रखें। क्वेश्चन है संथालों को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ये सावतार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो हम पहले भी बता चुके हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाने वाला झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संथाली भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाली लोग अपनी भाषा को किन लोगों की बोली कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये होड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ से हमने 5 क्वेश्चन झारखंड सामान्य परिचय से डाला है। तो चलिए इसे भी हम कर लेते हैं। एक साइड राजकीय चिन्ह दिया हुआ है, एक साइड वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। तो चलिए पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो पलाश का होता है बूटी मोनोस्पर्मा। तो ये का हो गया आपका तीसरा। साल, साल को हम लोग क्या कहते हैं वैज्ञानिक में? वैज्ञानिक नाम क्या इसका क्या होता है? तो सोरिया रोबस्टा। तो बी का हो गया 4 आपका। सी देखते हैं, सी कोयल, कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो कोयल का होता है इंडिनेमस अस्कोलोपेसियस, यानी कि सी का हो गया आपका पहला। और डी है हाथी, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो एल्फाज मैक्सिमस। तो डी का हो गया आपका दूसरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें लोकसभा में आरक्षित है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 सीटें। और झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 1 लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है और 5 एसटी के लिए है और 8 जो है 8 अन्य में है, 8 अन्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में झारखंड में गांवों की कुल संख्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32,620। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरायकेला खरसावां झारखंड का 22वां जिला कब बना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 अप्रैल 2001 को। देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रिक लिखा है, लात मारो जाड़ा में शीश याके। तो देखिए यहाँ पे लात से हो गया आपका लातेहार, यहाँ पे मारो और में ये दोनों साइलेंट रहेंगे, ठीक। तो जा से हो गया आपका जामताड़ा, सी से हो गया आपका सिमडेगा और स से हो गया सरायकेला खरसावां। तो देखिए 2001 में आपका 4 जिला बने थे। कौन कौन बने थे? तो 4 अप्रैल को एक बना था, सबसे पहले लात है तो लात से लातेहार हो गया, 4 अप्रैल को बना था लातेहार। फिर दूसरा 26 अप्रैल 2001 को बना था जामताड़ा। 30 अप्रैल 2001 को 2 बने थे, कौन? सरायकेला खरसावां और सिमडेगा, सी से सिमडेगा और स से सरायकेला खरसावां। तो इस ट्रिक से आपको याद रखना, लात मारो जाड़ा में शीश याके, लात से लातेहार, जा से जामताड़ा, सी से सिमडेगा, स से सरायकेला खरसावां। एक याद रखना 4 अप्रैल, 26 अप्रैल और 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को 2 बना था, 4 अप्रैल को 1 और 26 को भी 1। और यहाँ से एक और आपको याद रखना 22 सितंबर 2007 को। 22 सितंबर 2007 को 2 जिले बने थे, कौन कौन? एक बना था रामगढ़ और एक और बना था खूंटी। रामगढ़ और खूंटी बना था। दोनों कब बने थे? तो 2007 में ही दोनों बने थे। रामगढ़ और खूंटी में सबसे लास्ट में रामगढ़ ही बना था, खूंटी पहले बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर लास्ट, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर नदी पर। और भारत की यह सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई थी। तो ये भी आप याद रखें, क्योंकि यह भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट में लिखें कि निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श नहीं करता है। इसका आंसर आप कमेंट में दें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।